और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली मोनो अभी चल रही है, मतलब फसल में हर जमींदार लेके जाता है। गुआर में, बाड़ी में और मूंगों में इसकी स्प्रे होती है। 19 साल की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में सूबे के मुखिया नायब सैनी ने बीती 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। अब मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें 25 अगस्त देर रात सरकार ने इस मामले से जुड़ी फाइल सीबीआई को भेजी। भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अब सीबीआई इस केस की जांच शुरू कर सकती है। मामले में एसपी से लेकर डीजीपी तक मीडिया से मुखातिब होते हुए कह चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। तो वहीं मनीषा ने जिस देवेंद्र कुमार नाम के दुकानदार से पेस्टिसाइड खरीदा था, उससे भी पुलिस ने लंबी पूछताछ की और मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद ही उसे पुलिस ने छोड़ा। अब कई दिन बाद देवेंद्र कुमार ने अपनी फिर से दुकान खोल ली है। देवेंद्र कुमार का इस मामले में कहना है कि 11 अगस्त दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मनीषा दून की दुकान पर आई और कहा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी, क्योंकि इन दिनों कपास, गवार और मूंग पर इसका स्प्रे होता है। तो मैंने सोचा कि किसान की बेटी है, परिवार वालों ने मंगवाई होगी। इसके बाद 14 अगस्त को पुलिस मेरी दुकान पर पहुंची तो मुझे मालूम चला कि उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो चुकी है। वो 11 तारीख को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली मोनो अभी चल रही है, मतलब फसल में हर जमींदार लेके जाता है। गुआर में, बाड़ी में और मूंगों में इसकी स्प्रे होती है। अच्छा। जो ग्रोथ, पौधे के ग्रोथ में जो रुकावट आ जाती है फंगसाइड टाइप में, तो उसके लिए यूज करते हैं। हाँ, सामान्य नजर आई थी सर। हाव से लगता तो हम उससे पूछते बेटा किस में चाहिए, क्या बात है। मनीषा जिस प्लेवे स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही देवेंद्र खाद बीज भंडार है, जहां से उस दिन मनीषा ने कीटनाशक स्प्रे खरीदा था। मनीषा के पहले भिवानी सिविल अस्पताल, फिर पीजीआई रोहतक और उसके बाद एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम हुए। भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक जांच के लिए विसरा के 10 सैंपल मधुबन लैब में भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में इंसेक्टिसाइड के अंश मिलने की बात कही गई। एम्स में भी सैंपल लिए गए, हालांकि ये सैंपल भिवानी पुलिस को सौंप दिए गए। पुलिस ये सैंपल सीबीआई को भेजेगी और फिर सीबीआई अपने हिसाब से किसी लैब में इनकी जांच कराएगी और इसके बाद ही मालूम होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।